मेरा नाम डॉक्टर IPS ओबेरॉय है। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि नी जॉइंट सर्जरी बहुत पेन रहेगी, सर्जरी के बाद हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, और क्या हमारे को बहुत लंबे समय तक पेन किलर खाने पड़ेंगे। तो इसका जवाब ये है कि सर्जरी आजकल नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर करी जाए तो पेनलेस हो जाती है। और नई टेक्नोलॉजी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आजकल हम सर्जरी में कर रहे हैं जिससे कि सर्जरी पेनलेस हो चुकी है। नंबर 1, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसका मतलब सर्जरी अब रोबोट के द्वारा की जाएगी, उसकी मदद से की जाती है, जिससे कि इंसिजन भी छोटा लगता है, ब्लड लॉस भी कम होता है और सर्जरी के बाद दर्द होने की संभावना भी कम हो जाती है। नंबर 2, मसल स्पेयरिंग सर्जरी, यानी कोई भी हम सर्जरी जब आप करते हैं उसमें हम मसल्स को नहीं काटते, वो मसल्स के प्लेन के बीच में से की जाती है। उस सर्जरी का मतलब होता है MIS, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, यानी एक छोटे इंसिजन के साथ बिना मसल को काटे हुए अगर हम सर्जरी करते हैं तो दर्द सर्जरी के बाद नहीं रहता। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। आजकल सभी हॉस्पिटल्स के अंदर जहां अच्छी एनेस्थेटिक टीम अवेलेबल होती हैं वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देती हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एक लंबा एनेस्थीसिया होता है जिससे दर्द में कंप्लीट रिलीफ रहता है। पेशेंट 24 घंटे के बाद में खड़ा होकर चल सकता है, दूसरे या तीसरे दिन कमरे के बाहर भी सैर कर सकता है बिना दर्द के एहसास के साथ। तो अगर कोई सर्जरी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में कराई जाए, अगर सर्जरी मिनिमली इन्वेजिव मसल स्पेयरिंग टेक्निक यानी छोटे इंसिजन से की जाए, और अगर उस सर्जरी में रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो सर्जरी पेनलेस हो जाती है। आपको घबराने की कोई चिंता नहीं। आप उस इंस्टीट्यूशन में जाएं, उस अस्पताल में जाएं जहां ये तीनों चीज़ें मौजूद हों। अगर आप सर्जरी ये तीनों चीज़ों के साथ करवाते हैं तो आपकी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट बिल्कुल पेनलेस रहेगी और आपका आउटकम बहुत बढ़िया रहेगा।